सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 26 रुपये 27 पैसे पर प्राइस आ चुका है और लगातार ये स्टॉक जो है ना वो कंसोलिडेशन मोड में ही है। रिटर्न कुछ बन नहीं रहा है, स्टॉक बिल्कुल फीका पड़ा है, ये काउंटर में बिल्कुल कोई दम रह ही नहीं गया। मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो रहे, मार्केट का हाल बुरा है। ऐसे में साउथ इंडियन बैंक पर व्यू क्या बनाए, स्ट्रेटजी क्या रखें, बिकॉज ऑफ अगर आप बात करें तो डार्क हॉर्स यहाँ पर नाम दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपका ध्यान गया है या नहीं गया है तो कॉन्फिडेंस भर देगा। ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप 10 साल की तो 8% का इस कंपनी के अंदर रहा है। ठीक है, हाल काफी खराब थे साउथ इंडियन बैंक के, अब जाकर सही हुए। कभी एक पेनी स्टॉक बन गया था ये, अब जाकर ये 2 साल पिछले जो रहे ना वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, मैनेजमेंट ने बहुत सुधार किया है और तब जाकर ये साउथ इंडियन बैंक इस प्राइस पर देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे सुधर ही रहा है। आप देखेंगे स्टॉक प्राइस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 1%, जब 8% का था तो 10 साल में 1% का। ठीक है, यहाँ पर 5 साल में 34% स्टॉक का यहाँ पर जो प्राइस है वो CAGR देखिए 19%। 3 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 159% ग्रो हुई है 3 साल में। स्टॉक कितना ग्रो हुआ? 39%। ये चाल है स्टॉक की। स्टॉक यहाँ पर जो है ना वो आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है। स्टॉक का काउंटर जो है वो बिल्कुल फीका पड़ा है, स्टॉक से कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। बट कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है उस पर देखिए 159% जंप हुआ एंड उसके सामने स्टॉक चला ही कितना है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखोगे या नहीं रखोगे? कब रखोगे? ठीक है, एक टाइम लगता है किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर आपको ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस देती हैं, आपका एनालिसिस आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो उस स्टॉक पर भरोसा रखिए। जब चलने पर आएगा तो वो चलेगा। एंड ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब है, अंदर से मार्केट बहुत वीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर रोका जा रहा मार्केट को, मार्केट का प्राइसिंग बहुत नीचे होनी चाहिए थी। तो देखिए 26 रुपए के स्टॉक से और कितना आप डिमांड करेंगे? टाइम तो किसी भी जगह देना पड़ेगा। 10 साल तो रिलायंस में देने पड़ गए थे लोगों को, तब जाकर यहाँ पर जब फटा ना तो उसने ऐसा पैसा दिया बनाकर कि निवेशक का 10 साल का जो एक पेशेंस था वो निकल गया एक झटके में। बट मैं यहाँ पर 10 साल का नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रख रहा हूँ और उसको आपको जो है ना पॉइंट को एनालाइज करना है। और उससे अगर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है तब जाकर आप जो साउथ इंडियन बैंक पर कुछ व्यू बनाइए। ये मेरा कहना है, ना कि मैं ये कह रहा हूं कि साउथ इंडियन बैंक को खरीद कर बैठ जाओ। ये कहना बिल्कुल गलत है। दोनों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर। एंड समझिए इस बात को कि बॉस मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब है। ऐसे में ये तो परफॉर्म कर ही नहीं रहते, अब मार्केट का हाल खराब है तो ये कैसे अब आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे? बड़ा यार एक ना अलग ही लेवल की बात है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो राइट इशू आया वो भी निवेशकों के हक में ही आया। भाई 22 रुपए पर खरीदने के लिए मिल गया, भले स्टॉक गिरा लेकिन सस्ते दामों में आपको शेयर्स मिल गए। ये एक राइट इशू का था। अभी आपका सामने QIP आएगा, बट QIP वो रिटेल निवेशकों के लिए नहीं है, वो बड़े निवेशकों के लिए। हालांकि उसमें कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10-12-15% का डिस्काउंट मिलता है, तो वही यहाँ पर देखने मिला। तो QIP से कोई लेने देगा, कोई बहुत बड़ा पैसा जुटा नहीं रहा QIP से। एंड देखिए नेट प्रॉफिट देखिए ग्रोथ कितनी आ रही बैंकिंग में, कहाँ ग्रोथ आ रही है? ना IT के अंदर ग्रोथ आ रही है, ना बैंकिंग के अंदर ग्रोथ आ रही है। बट यहाँ पर कंफर्ट है, बस यही अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पर कंफर्ट आपको देखने को मिल जाता है, कोई हाई वैल्यूएशन नहीं देखने को मिलती जिसकी वजह से कोई डर लगे, कंपन हो जाए भैया अंदर शरीर के अंदर की भैया अब क्या करें, बड़ा हाई पी रेशियो पर बड़ा हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे जो एक अभी भी जो नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है वो नेट NPA 1.44% पर अभी भी स्टिल आपको देखने को मिल जाता है। समझ रहे हैं ना बात? 1.44% का, जबकि ज़्यादातर यहाँ पर प्राइवेट बैंक 1% से बिलो के नेट NPA हो चुके हैं एंड इवन 0.80% से नेट NPA बिलो हो चुके हैं। बट आप देखेंगे पिछले कई सारे क्वार्टर तो कितना घटता है यार। ये आप NPA देखिए घटा घटा कर कहाँ पहुँचा दिया। तो बैंक का जो मैनेजमेंट है वो एक सही तरीके से काम कर रहा है, ये अपने को समझ में आ रहा है। टाइम देना पड़ रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है साउथ इंडियन बैंक। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये इंडिकेशंस हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो आपको व्यू बनाना हो वो बनाइए, समझ रहे हैं ना? जो आपको व्यू बनाना हो वो बनाइए। बट ये इंडिकेशंस हैं, ये साइन है जो कि कह रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक का जो मैनेजमेंट है वो वाकई में एक कोशिश तो जारी है उसकी। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर जो है ना नेट प्रॉफिट आप देखिए तो उछलता हुआ नजर आ रहा है।
ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 80% के जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो 80% के जंप देखने को मिल रहा है, माफ कीजिए 40% के अराउंड यहाँ पर जो है जंप देखने को मिल रहा है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप तो है, तो ये कुछ साइंस है, ये आपको नोट करने पड़ेंगे। नहीं चल रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन अंदर से आपका स्टॉक है कैसा, कम से कम उसमें कुछ दम है या नहीं है, अंदरूनी दम है या नहीं है। अब शरीर जो है वो अंदर से खोखला है और बाहर से बड़ा यार अच्छा दिख रहा है, तो फिर उसका मतलब नहीं है, वो तो 2 कदम चलेगा फिर तक जाएगा। ये अभी रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो एक शरीर है वो तो मजबूत है, अंदर से पोला तो नहीं है। तो ये एक बात यहाँ पर समझ में आ जाती है। एंड जो 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये देखिए, उससे पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखिए और अभी की ये 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अंतर है या नहीं है। कहाँ 45 करोड़ का प्रॉफिट था, 62 करोड़, 105, 248, 335, 392, 333, इधर ही घूमता रहता था। जो भी बदलाव आया साउथ इंडियन बैंक में वो सिर्फ और सिर्फ अभी आपके सामने 2024 का जो रिजल्ट आया, 2023 से 2024 एंड 2022 से 2023, ये यहाँ पर बदलाव लाया है साउथ इंडियन बैंक में। दैट्स वाई निवेशक इसकी तरफ देख रहे हैं। एंड इवन हम लोग तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहाँ पर जो है ना आपके सामने रिपोर्ट रखी थी, और पूरी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने क्या बोला, सारी चीजें जो है वो पहले डिस्कस हो चुका है। तो बॉस मेरा तो यही कहना है, मेरा यही हमेशा मानना रहता है कि कब से समझा रहा हूँ, कैश में बैठिए, मार्केट के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एंड कभी भी ना जब मार्केट हायर साइड से गिरे ना, तो स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि वो हैवी वैल्यूएशन पे है या नहीं है, लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है और वो स्टॉक टूटने लगते हैं, रिकवर करने का एक ना मौका मिलता नहीं है। बट जो ऑलरेडी आपका लो वैल्यूएशन पे चल रहा हो और अगर मार्केट गिरता भी और अगर वो नीचे आता ही है, तो एक लो वैल्यूएशन वाला और गिरेगा तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ही देखने को मिलेगी, ना कि यहाँ पर जो है कोई खराब वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये दोनों बात में एक फर्क नजर आ रहा होगा, ये बात। तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाला जल्द रिकवर हो सकता है कंपेयर टू जो हाई वैल्यूएशन से गिरा है और जिसकी वैल्यूएशन एडजस्ट हो गई है, तो वो उसके उभरने का यहाँ पर जो है ना समय खत्म, वो एकदम जल्दी से नहीं उभर सकता। बट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाला वो जल्द रिकवर हो सकता है, दोनों में अंतर। और ये मार्केट का टफ टाइम आ चुका है मार्केट का, और बस यही है, दिवाली तक आप देखिएगा मार्केट का क्या हाल हो। बट मुझे बस यही होप है, एंड जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है वो पूरा का पूरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड इवन कहीं ना कहीं हफ्ते में तो बात कर ही रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में, क्योंकि अब गिर कितना रहा है, 1% के आसपास तो गिर रहा है, तो उसमें कम से कम बचू के चल रहा है, इस बात को आप समझिए। 5.93 का पी रेशियो है, आप देखेंगे 0.75 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। आप बुक वैल्यू से ऑलरेडी ट्रेड नीचे ही कर रहे हैं, ऑलरेडी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से, और चाहिए क्या 26 के स्टॉक से। लोग पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, ये पेनी से कई गुना बेहतर है। तो जो रिस्क उधर ले रहे हैं ना, जो 1.5-2 रुपए के स्टॉक में जहां पर बिजनेस ही नहीं है, वो रिस्क उधर बिल्कुल बर्बाद है, 10 साल के लिए बर्बाद है। बट यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है 26 का प्राइस, लो वैल्यूएशंस, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। एक बार अगर यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो कम से कम सेफ तो महसूस है। ये दोनों बातों में कितना यार जमीन आसमान का अंतर है। एंड देखिए मूविंग एवरेज तो मैं कब से आपके सामने रख रहा हूँ, जब तक ये मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होगी तब तक तो भैया कुछ होना नहीं है। साउथ इंडियन बैंक में 25 रुपए का बेस बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर, एंड यहाँ पर आपका जो है जो हायर मूविंग एवरेज है वो अपने को देखने को मिल रहा है 27 रुपए 70-80 पैसे के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। जब तक ये लेवल अब क्रॉस नहीं होने वाला तब तक आप ये समझिएगा कि बिल्कुल भी इसके अंदर जान नहीं आएगी। एंड ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, एंड आप जो है वो स्क्रीन पर लगा लीजिए, ये चार्ट पर आप जो है वो लगा लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा समझने में कि साउथ इंडियन बैंक के अंदर हो क्या रहा है। जो भी है ना वो इतने में ही सब कुछ बटा हुआ है, 25 रुपये नीचे बेस एंड 27 रुपये 80 पैसे, लो कर लो बात। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो साउथ इंडियन बैंक की चल रही है। या तो अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आए कि अचानक से जो है वो हायर साइड एकदम ओपन हो जाए और ये लेवल्स निकल जाए, ठीक है, तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज इन लेवल्स को निकालना जरूरी है। मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो रहे, एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक के अंदर, और वो कंसोलिडेशन किधर भी मुड़ेगा, चाहे वो लोअर साइड हो। आप ये नहीं कह सकते कि लो वैल्यूएशन चल रही है तो आप टूट नहीं सकते, बिल्कुल टूट सकते। 10-15% की गिरावट आराम से आ जाएगी अगर मार्केट टूटा तो इससे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा कि 2-3 रुपए ये नहीं टूट सकता। लेकिन 2-3 रुपए टूटना साउथ इंडियन बैंक के लिए बहुत बड़ी बात।
एंड अगर ये हायर साइड निकल गया 27 रुपये 80 पैसे तो शायद ये रुके ना। तो दोनों में ही एकदम जो है वो फ़र्क है और देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अभी आप जो है वो जूझ रहे हैं। एंड देखिए स्टिल आपको अगर समझ में आता है जो व्यू यहाँ पर मैं रख रहा हूँ उसको स्टडी करिए, ना कि आप जो है बस बात सुन के खरीद लें। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि बात सुन के बस खरीद लीजिए, मैंने आपके सामने हमेशा व्यू शेयर किया है और जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे। वो पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं देन आप उसके लिए आगे बढ़िए, चेज करिए उस चीज़ को। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना स्टडी करे बगैर तो किसी की भी बात नहीं सुननी है, ठीक है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। खुद की स्टडी करिए, इन सभी पॉइंट्स को लीजिए और उसको समझिए, और समझ में आता है तब आगे कंटिन्यू करिए, उससे पहले नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थका हुआ स्टॉक है लेकिन देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है ना चेंज बदलाव आ रहा है। बदलाव आएगा तो मैं आपको जो है वो एकदम अपडेट दूंगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर से या अपने एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।